9 करते हैं, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन से क्या मतलब है, इनकी एग्जांपल्स भी देना है आपको। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक साइड लिख लेते हैं, एक साइड एंडोथर्मिक, आपको समझना ये आसान हो जाएगा, आप कंपेयर भी कर सकते हो इसको। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यदि एक्सोथर्मिक लिखा तो हम यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, और इस तरफ हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है एक्सोथर्मिक, यानी जिस रिएक्शन में थर्मिक वर्ड आपका हीट से रिलेटेड है, जिस रिएक्शन में हीट बाहर आएगी रिएक्शन के दौरान, यानी कि निकलेगी हीट, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। जिनमें हीट यूज होगी, इन्वॉल्वमेंट होगा हीट का, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेती हूँ मैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, द केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जिनमें हीट रिलीज होगी, यानी कि ये रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व होगी। द रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, जहाँ पर हीट का यूज़ हो रहा है या एनर्जी का किसी फॉर्म में यूज़ हो रहा है, उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। जैसा कि आपने देखा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक होती हैं, जबकि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो आपकी एंडोथर्मिक होती हैं। जैसा कि तुमने देखा था, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं जनरली एक्सोथर्मिक होती हैं, और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जनरली एंडोथर्मिक होती हैं। उनमें हीट का या फिर एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी के रूप में या सनलाइट के रूप में यूज़ किया गया है। राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल है, और डाइल्यूशन ऑफ एसिड है, जिसमें कि आपका जो एसिड है उसकी रिएक्शन वाटर के साथ होगी, उसमें एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। जबकि यदि मेल्टिंग ऑफ आइस है, आइस कब मेल्ट होगा, जब वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा। फोटोसिंथेसिस वो कब रिएक्शन होती है, जबकि सनलाइट एब्जॉर्व होती है। तो ये वो रिएक्शंस हैं जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल हो जाते हैं। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो कि जब रिएक्टेंट्स हैं, जो भी रिएक्टेंट्स हैं, जब वो रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट्स बनेंगे, साथ में हीट एनर्जी इवॉल्व होगी। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में क्या होगा, रिएक्टेंट्स किसी भी तरह की एनर्जी को ले करके तब प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे। राइट, आप यहाँ पर रिएक्शंस शो कर सकते हो कि जो कार्बन है, सॉलिड कार्बन, जो कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। जबकि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें आपके जो रिएक्शन आपकी कैल्शियम कार्बोनेट वाली है वो भी लिख सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट हीट जब एब्जॉर्ब करता है, जब उसको हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। तो इस तरह से आप इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, यदि 1 मार्क का आता है तो सिंपली आप ये डेफिनेशन लिख दोगे, और एग्जाम्पल पूछा जाता है तो इस तरह से रिएक्शन लिख करके एग्जाम्पल लिख सकते हो। क्लियर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।